साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान आपके लिए लेकर आता है प्रत्येक दिवस एक शॉर्ट वीडियो, जिसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करें जो 100% पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज के शॉर्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा से किस तरीके से आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, उस पर भी करेंगे चर्चा और परिचर्चा। और अंतिम में पूछेंगे आपसे आज के सेशन में 2 प्रश्न, जिनके जवाब देने होंगे आपको प्रतिदिन की बात कमेंट के माध्यम से। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए बात सेशन की शुरुआत कर देते हैं पॉइंट के साथ। जैसा कि आपको दिख रहा है, महादेवी वर्मा 1907 से लेकर के 1987 ईस्वी, यानी कहने का मीन्स क्या है साथियों, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु प्रयागराज में 1987 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। आइए इनकी रचनाओं पर चर्चा करते हैं। तो इनकी रचनाओं में पहली रचना आपको जैसे कि दिख रही है निहार, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी, निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1934 ईस्वी, कुछ विद्वानों के अनुसार 35 ईस्वी भी मानी जाती है, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीप शिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी, प्रथम आयाम 1984 ईस्वी, अग्निरेखा 1990 ईस्वी। तो ये हमने बात किया आपसे महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक दिखाई देती है। छायावेदी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है, यानी कथन से एक प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। क्या कहा छायावाद के बारे में कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत आध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बहुत मर्तबे ये प्रश्न पूछा जा चुका है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी की संज्ञा भी दी जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या संज्ञा दी जाती है? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी की संज्ञा दी जाती है। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में ही पाई जाती है। महादेवी आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की कविताएं लिखती हैं, यानी छायावाद में ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और छायावाद में ही अंतिम कविता भी इन्होंने लिखा है, यानी छायावादी कवि हैं। एक प्रश्न तो आपको यहाँ से भी बन ही जाता है। महादेवी वर्मा की रचना में यामा में निहार, रश्मि, नीरजा तथा सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। किसमें? तो रचना यामा में कौन कौन से गीतों का या कौन कौन सी कविताओं का? निहार, रश्मि, नीरजा तथा सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी। एक पॉइंट यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी? तो भूमिका इसकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है, यानी इनकी रचनाओं की जब बात की जाती है, उन रचनाओं में पूछा जाता है कि कौन सी रचना पर या कौन से ग्रंथ पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। तो इनकी रचना रश्मि के बारे में आपने पढ़ा। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। सप्तपर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। प्रथम आयाम में महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा की कविता तथा खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित हैं। ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये एक कुशल चित्रकार भी थी। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमने कुछ दिन पहले ही भी ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत हमने महादेवी वर्मा को भी पढ़ाया था और महादेवी वर्मा के बारे में बताया था कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है?
तो इनकी रचना है यामा। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। बृहत चतुष्टयी के अंतर्गत छायावाद युग के 4 महान कवियों में, जैसे कि आपको पता है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत तथा महादेवी वर्मा का नाम आता है। यानी जब बृहत चतुष्टयी की बात करते हैं तो उसमें महादेवी वर्मा का भी नाम आता है, तो ये भी जानते रहिए। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकरण से भी सम्मानित किया है। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा को भारत भारती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, यानी ये भारत भारती सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग, प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ अवलोकित कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति तो कई बार पूछी जा चुकी। मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, तेरा वैभव देखूं या जीवन क्रंदन देखूं। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पर शेष नहीं होगा यह मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढेगी पीड़ा, जो तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते, बन पराग गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। फिर इनकी एक पंक्ति दिख रही, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। ये भी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बहता है बुझ जाना। धूप सा तन दीप सी मैं, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। ये दीप शिखा से लिया गया है। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका। जैसे कि आपको पता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ हूँ, वही पढ़ाया हुआ PDF यहाँ पर ला दिया। क्वेश्चन पर आएंगे, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यहाँ पर आपने देखा यामा भी इन्हीं की है, दीपशिखा भी है, नीरजा है। यामा का प्रकाशन 1940 ईस्वी में, दीपशिखा 1942 में, नीरजा 1934 और 35 में जो है विद्वानों में वो रहता है। आंगन के पार द्वार ये अज्ञे जी की रचना है, यानी इसका जवाब भी यहाँ पर देख ही रहे हैं आप। फिर है इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है, तो इसको भी आप पकड़ पाते तभी जब आप छायावादी को पीछे पढ़े थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं 1899 से 1961 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 ईस्वी। शिवमंगल सिंह जो है, शिवमंगल सिंह सुमन जो है छायावादी कवि नहीं है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? आपने प्रश्न देखा था तो महादेवी वर्मा मैंने बताया भी था, वही देखिए प्रश्न बन गया। केवल सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो महादेवी वर्मा ने इसका विरोध भी किया था। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है, और ये दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। तो आज के प्रश्न जिनका जवाब आप बच्चों को देना है कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? यहाँ पर आधुनिक शब्द जुड़ा हुआ है। महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या वंदना वाजपेयी, इसका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। और दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है? यामा पर, सप्तपर्णा पर, प्रथम आयाम पर या रश्मि पर? इन दोनों प्रश्नों का जवाब साथियों देना है आपको कमेंट के माध्यम से। कैसा रहा आज का यह सेशन जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी भी नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जैसे कि आने वाले सभी शॉर्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। और आप अभी इसके पहले के शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर सारे वीडियो देखिए, क्योंकि सभी वीडियोस बहुत ही अच्छे होते हैं और आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त बनाए जाते हैं। आज की सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।